हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्यू डिकोडेड। और आज हम बात करेंगे ऑडिटिंग के यूनिट 3 वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ वाउचिंग। डेफिनेशन: वाउचिंग इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग द एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूजिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू इंश्योर द एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी। वाउचिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एंट्रीज को वेरीफाई करते हैं by using the documentary evidence. Now we talk about the importance of vouching. First one is ensure transactions are properly authorized and recorded. वाउचरिंग इंश्योर करता है कि हमारा ट्रांजेक्शन जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड हो रहा है या नहीं। सेकेंड इज वेरीफाइंग जेन्युइननेस, एक्यूरेसी एंड प्रॉपर पोस्टिंग इन रेलिवेंट अकाउंट्स। जो वाउचिंग में हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपर रेलिवेंट अकाउंट में पोस्टिंग हो रहा है या नहीं। Now we talk about the objective of vouching. First one is ensure all transactions are recorded. Second is verifying transactions are supported by valid evidence. हम वेरीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को सपोर्टेड एविडेंस से। थर्ड इज ascertain the authenticity and proper authorization of vouchers. Fourth one is detect and prevent fraud and errors. वाउचिंग में हम डिटेक्ट करते हैं और प्रिवेंट करते हैं फ्रॉड और एरर से। फिफ्थ वन इज इंश्योर करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। सिक्स्थ वन इज कंफर्म रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल डाटा एंड एक्यूरेट रिकॉर्डिंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचरिंग: फर्स्ट वन इज सर्व्स एज अ बेसिस टू एक्सप्रेस ओपिनियन। The auditor expressed his opinion about autonomy, authenticity, and accuracy of the entries recorded in books of accounts through the process of vouching. वाउचिंग के प्रोसेस से एक ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाता है, जो कि वो ऑडिट जिस भी अकाउंट्स का करता है उसका। सेकेंड वर्ड इज डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड वाउचर्स हेल्प्स इन asserting genuineness, accuracy, and authenticity, and proper recording of each transaction which helps in detection of error and fraud. जो इस वाउचिंग होता है इसमें हम एरर और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम वाउचिंग करते हैं तो एक एविडेंस के तौर पे हम वाउचर्स को यूज करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सही है या वो फ्रॉड है या उसमें कुछ एरर्स है। Third one is successful conduct and completion of auditing. The success of an audit depend upon the care through each with auditor conduct vouching. If he doesn't examine the voucher correctly, then he may be found guilty for negligence in conduct of audit as in case. Fourth one is reliability. A sound vouching process ensures the financial information is precise and truthworthy. वाउचिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि हम रिलायबल होते हैं कि हाँ जो ये हो रहा है, जो इसके बाद रिजल्ट आएगा वो ट्रूथ होगा, वो ट्रस्टवर्थी होगा। फोर्थ वन इज टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी वाउचर। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइस, कैश मेमो, रिसीट्स etc आर नोन एज प्राइमरी वाउचर। प्राइमरी वाउचर 2 वाउचर्स होते हैं जो कि हमको डायरेक्टली सप्लायर से मिलते हैं, जो कि ओरिजिनल वाउचर्स होते हैं। सेकेंड इज कोलेक्ट्रल और सेकेंडरी वाउचर। कॉपी ऑफ प्राइमरी वाउचर्स, वो प्राइमरी वाउचर्स का कॉपी होता है, उसी को हम सेकेंडरी वाउचर्स भी कहते हैं। थर्ड इज मिसिंग वाउचर्स। डॉक्यूमेंट आर नॉट फाउंड ड्यूरिंग द ऑडिट, रिक्वायर्ड एडिशनल स्क्रूटनी। जो ऑडिट के टाइम पे डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता है उसको हम मिसिंग वाउचर्स कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द वाउचिंग प्रोसेस फॉर ए स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। फर्स्ट इज ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में हम पहले देखते हैं परचेज बुक। परचेज बुक में वेरीफाइंग इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट नोट्स। सेकेंड इज इंश्योर गुड्स परचेज आर फॉर बिजनेस यूज एंड करेक्टली प्राइस्ड। जो ऑडिटर होता है उसको ये चेक करना रहता है कि जो भी हम परचेज बुक में लिखा हुआ है वो जो गुड्स है वो बिजनेस यूज के लिए ही है या नहीं है। थर्ड है कि वॉच फॉर एरर्स इन रिकॉर्डिंग फर्स्ट एंड लास्ट मंथ ट्रांजेक्शन। जो फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का ट्रांजेक्शन है उसको हमको ऑडिटर को देखना पड़ता है कि उसमें कोई
एरर तो नहीं है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट है प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल परचेज ट्रांजेक्शन। ऑडिटर का ये ड्यूटीज होता है कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड करे और भी ट्रांजेक्शन को, जो भी परचेज ट्रांजेक्शन है वो सभी को। सेकेंड इज कॉपी ऑफ परचेज शुड बी सेंड टू अकाउंट डिपार्टमेंट। जो परचेज का कॉपी है उसको अकाउंट डिपार्टमेंट के पास भेजना, ये ऑडिटर का ड्यूटी होता है। थर्ड वन इज ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेज को ही रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ वन इज परचेज बुक कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम परचेज इनवॉइस, गुड्स रिसीव नोट्स, कॉपी ऑफ चलान फ्रॉम सप्लायर। ऑडिटर्स का ये ड्यूटी होता है कि वो परचेज बुक को वेरीफाई करे परचेज इनवॉइस से, गुड्स रिसीव नोट से, और कॉपीज ऑफ चलान फ्रॉम सप्लायर, जो सप्लायर्स के पास से चलान आता है उससे। Now we will talk about the purchase return. First is check debit and credit notes and goods returned record. जो भी डेबिट और क्रेडिट नोट होता है उसको चेक करें, और गुड्स जो भी रिटर्न आया रहता है उसको भी चेक करें। प्रिवेंट मैनिपुलेशन बाय क्रॉस वेरीफाइंग विद सप्लायर स्टेटमेंट। मैनिपुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमको सप्लायर स्टेटमेंट्स को भी देखना पड़ता है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना रहता है। इसमें ऑडिटर्स का ड्यूटी रहता है कि डेबिट नोट्स हैज बीन सेंट टू सप्लायर, क्रेडिट नोट्स हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। जो भी डेबिट नोट होता है और क्रेडिट नोट होता है उसको सप्लायर्स के पास भेजना और उससे क्रेडिट नोट रिसीव करना, ये ऑडिटर्स का ड्यूटीज होता है। सेकेंड इज अमाउंट शो इन क्रेडिट नोट शुड बी वेरीफाइड। ऑडिटर्स का ड्यूटी रहता है कि जो भी क्रेडिट नोट्स में अमाउंट शो रहा है उसको वेरीफाई करें। Third is the credit note. Be carefully about the recording of purchase return in current year. जो भी current year का purchase return होता है उसका रिकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है कि ऑडिटर्स को देखना पड़ता है कि वो सही है या नहीं है। थर्ड वन इज सेल्स बुक। फर्स्ट मैच सेल्स इनवॉइस विथ डिस्पैच डॉक्यूमेंट। जो भी सेल्स इनवॉइस है उसको डिस्पैच डॉक्यूमेंट से मैच करना पड़ता है। सेकेंड इज इंश्योर प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ करेंट ईयर सेल्स। इंश्योर करना पड़ता है कि जो करेंट ईयर का सेल है उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करे, ये ना कि प्रीवियस ईयर का भी सेल्स करेंट ईयर में ही रिकॉर्ड हो रहा है। थर्ड इज वेरीफाइंग डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। जो भी डिस्काउंट हम अलाउड करते हैं कस्टमर्स को उसको वेरीफाई करना भी जरूरी रहता है। फोर्थ, सेल्स रिटर्न। Review credit notes and inward registers. Second is verifying the quality and quantity of returned goods. हमको ऑडिटर को क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ रिटर्न गुड्स को भी वेरीफाई करना रहता है। नेक्स्ट वन इज कैश ट्रांजेक्शन। फर्स्ट, कैश रिसिप्ट। इंश्योर ऑल रिसिप्ट्स आर अकाउंटेड फॉर एंड रिकॉर्ड करेक्टली। कैश रिसिप्ट्स को देखना रहता है कि वो जो भी कैश रिसिप्ट्स मिला है वो रिकॉर्ड है या नहीं है, सही से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं है। सेकेंड इज लुक फॉर मैनिपुलेशन लाइक टीमिंग एंड लीडिंग और अनऑथराइज्ड डिस्काउंट। सेकेंड, कैश पेमेंट। चेक वाउचर फॉर प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड वैलिडिटी। सेकेंड इज वेरीफाई पेमेंट्स आर द legitimate business purpose. Now petty cash. First confirm proper maintain of the petty cash. जो petty cash होता है, कैश बुक होता है, उस प्रॉपर मेंटेन हो रहा है या नहीं इसको भी चेक करना पड़ता है। क्रॉस चेक वाउचर्स एंड इंश्योर सीरियल नंबरिंग। जो भी पेटी कैश में इंक्रीज है उसका वाउचर्स को भी मैच क्रॉस चेक करना पड़ता है, प्लस में हमें उसका सीरियल नंबरिंग को भी एक बार क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। 6 is auditor duties in vouching. First, verify the effectiveness of the internal control system. Auditors verify करता है effectiveness internal control systems का। Second is assess the accuracy of transaction with supporting document. Third is prevent error and fraud by through checking. जो ऑडिटर्स रहता है उसका ये ड्यूटी है कि वो एरर्स और फ्रॉड्स को प्रिवेंट करे। फोर्थ इज रिकॉर्ड फाइंडिंग एंड इंश्योर कंप्लायंस विथ लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज।
Now we will talk about the meaning of verification. According to Spicer and Ziegler, verification involves examining the value, ownership, position, evidence, and any charge on assets. It ensures agreement between actual fact and presentation in financial statements. Now we will talk about the process of verification. First one is substantial, the existence, ownership, position, classification, valuation of assets and liabilities. फर्स्ट प्रोसेस में हम वैल्यूएशन करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, ओनरशिप को देखते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. सेकेंड इज इन्वॉल्व्स कंप्लायंस प्रोसीजर यानी इंटरनल कंट्रोल एंड सब्सट्रैक्टिव प्रोसीजर डिटेक्शन ऑफ मिसमैच स्टेटमेंट. यहाँ पे हम इंटरनल कंट्रोल को प्रोसीजर देखते हैं और जो भी डिटेक्शन करते हैं मिस स्टेटमेंट्स का. Now we will talk about the objective of verification. First one is ensure the existence of assets and liabilities. Verification ensure करता है existence of assets and liabilities की. Second one is confirm ownership and position of assets. Third one is identify the disclosed charge or increments. Fourth one is verifying valuation according to accepted accounting principle GAAP. GAAP के द्वारा हम वेरीफाई करते हैं. Fifth is ensure proper presentation of assets and liability in financial statements. वेरिफिकेशन हमें इंश्योर करता है कि हम जो ऑडिटर है वो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अच्छे से प्रेजेंट कर सके. थर्ड इज वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स. Key step first one existence. Physical inspection of tangible assets like machinery, stock, etc. Second is verifying intangible assets through documentation. जो भी हमारा टेंजिबल एसेट्स होता है उसको हम फिजिकल इंस्पेक्शन से वेरीफाई करते हैं और जो हमारा इनटेंजिबल एसेट्स होता है उसको हम डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करते हैं. सेकेंड वन इज ऑनरशिप. एग्जामिनिंग द टाइटल डीड कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट से हम एग्जामिन करते हैं कि इसका ऑनरशिप कौन है. सेकेंड इज पोजिशन. इंश्योर एसेट्स आर इन इंटरप्राइजेस कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स द अरेंजमेंट assets with third party. Fourth one is valuation. Check compliance with valuation policies and accounting standards. Fifth is proper presentation. Ensure accurate classification and description in the balance sheet. For example, tangible assets, physically verification for tangible assets like building and machinery. Intangible assets, verify legal rights and useful लाइफ एस्टिमेट्स फॉर लाइक एग्जांपल पेटेंट्स हो गया, गुडविल हो गया. थर्ड इज इन्वेस्टमेंट. क्रॉस चेक विथ बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन लेटर. जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम बैंक स्टेटमेंट और कंफर्मेशन लेटर से क्रॉस चेक करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज. टाइप ऑफ लायबिलिटीज. फर्स्ट वन इज करेंट लायबिलिटीज, पेबल विद इन द ईयर, ट्रेडर्स, क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस. Second one is long-term liabilities, not payable within a year, like long-term loans, debentures. Third is contingent liabilities, payable on occurrence of a specific event. For example, guarantees, bill discount. Now we will talk about the objective. First one is verify liabilities are real and valid. Verify करते हैं जो भी liabilities है वो real है और valid है या नहीं. सेकेंड इज इंश्योर प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन. इंश्योर करते हैं प्रॉपर क्लासिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज गुड्स का. थर्ड इज चेक कंप्लायंस विथ रेलिवेंट रेगुलेशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है उसको भी चेक करते हैं कि ये जो भी प्रिपरेशन हुआ है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस के द्वारा हुआ है या नहीं. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन.
On the basis of meaning vouching, it refers to the examination of entries recorded in book of account. वॉशिंग में हम एग्जामिन करते हैं कि जो एंट्रीज रिकॉर्डेड है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसका एग्जामिन करते हैं, बल्कि वेरिफिकेशन में इट रेफर टू एग्जामिनेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन में हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज को एग्जामिन करते हैं, वहीं वाउचिंग में हम एंट्रीज को एग्जामिन करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सही से एंट्रीज हुआ है या नहीं हुआ। सेकेंड इज नेचर ऑफ एविडेंस, इट्स बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो वाउचिंग है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे बेस्ड रहता है। वेरिफिकेशन इट बेस्ड ऑन बोथ फिजिकल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो वेरिफिकेशन है ये फिजिकल और डॉक्यूमेंट्री दोनों एविडेंस पे बिलोंग करता है। जैसे अगर हम फिजिकल में मशीनरी या कोई फिजिकल गुड्स है उसका वेरीफाई करते हैं, जबकि जो इंटेंजिबल एसेट्स होता है उसको डॉक्यूमेंट्स के द्वारा वेरीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ट्रांजेक्शन आर एनालाइज्ड बिफोर एंड ऑफ ईयर। जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको एनालाइज करते हैं जो कि एंड ऑफ ईयर्स के पहले का हो उसको। ट्रांजेक्शन आर एनालाइज एट द एंड ऑफ ईयर। इसमें बिफोर द ईयर होता है और इसमें ईयर खत्म होने के बाद होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ जॉब। इट इज डन बाय जूनियर क्लर्क। जो वाउचिंग होता है वो जूनियर क्लर्क द्वारा किया जाता है, जबकि वेरिफिकेशन होता है वो ऑडिटर हिमसेल्फ करता है। स्कोप, इट इज नॉट कंसर्न विथ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। इसमें वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को नहीं देखते हैं। इट कंसर्न विथ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। वेरिफिकेशन में हम वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को देखते हैं। 6 वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, डिटरमाइनिंग द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि जो भी बैलेंस शीट में हमारा एसेट्स है उसको हम अच्छे से एक्यूरेट डिटरमाइन करते हैं, उसको एक्यूरेट वैल्यूएट करते हैं कि जो बैलेंस शीट में हमारा एसेट्स हो रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इंश्योर कंप्लायंस विद गैप, प्रोवाइड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। हम स्टेक होल्डर्स को रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जब हम एसेट्स को वेरीफाई करते हैं। तो Method of valuation. First one is cost method, based on historical purchase method. Cost method में हम सिर्फ परचेज जो भी हुआ रहता है प्रोडक्ट उसके हिसाब से हम वेरीफाई करते हैं। सेकेंड इज मार्केट वैल्यू मेथड, बेस्ड ऑन करेंट मार्केट प्राइस। करेक्ट मार्केट प्राइस पे जब हम उसका वैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का, उसका वो उस मेथड को हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू मेथड। सेकेंड इज बेस स्टॉक मेथड, एसेट वैल्यू यूजिंग इन मिनिमम स्टॉक लेवल। Next one is a standard cost method. Use expected cost based on past trends. Past trends पे हम expected cost को analyze करते हैं। Now next one is difference between verification and valuation. Nature हम देख ले तो it is concerned with confirmation of physical verification of assets and liabilities. Valuation में हम physical verification करते हैं assets and liabilities का। Its concern we determine the actual value of assets. Valuation में हम actual value of assets को देखते हैं, जबकि verification में हम सिर्फ verify करते हैं कि वो assets और liabilities है या नहीं। Second is on the basis of scope. It is wider in scope. जो verification होता है ये scope इसका बड़ा है, जबकि जो valuation होता है वो verification का ही एक पार्ट है। Now responsibility. It is done by management himself. जो वेरिफिकेशन होता है वो मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, और जो वैल्यूएशन होता है इट इज डन बाय द मैनेजमेंट इटसेल्फ। ये भी मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। बेस्ड ऑन एविडेंस, फिजिकल इंस्पेक्शन एज वेल एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर रिक्वायर्ड। वेरिफिकेशन में फिजिकल इंस्पेक्शन भी होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी देखते हैं, जबकि वैल्यूएशन में ऑडिटर डिपेंड्स अपॉन द एस्टिमेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहीं पे हमारा थर्ड यूनिट खत्म हो जाता है। फोर्थ यूनिट बहुत जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।